और इस बीच बड़ी खबर बता दें कि 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का मामला, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी। 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, तो बता दें ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का पूरा मामला, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है और 18 ओबीसी जातियों को सुप्रीम कोर्ट में शामिल करने का ये पूरा मामला है। 18 जातियों को सुप्रीम कोर्ट एससी कैटेगरी में शामिल करने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी नोटिफिकेशन को रद्द किया है। बीजेपी और एसपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन रद्द किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने का मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। मानवेंद्र, क्या अपडेट, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो 18 ओबीसी जाति हैं उसको शामिल करने को लेकर के एक याचिका दाखिल हुई थी और उसी को लेकर के हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी और ये कहा गया था कि कई जो एससी जो कास्ट है उसके इक्विवेलेंट है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है वो एससी के को लेकर के हाईकोर्ट ने सुनवाई करके ये कहा है। और जिस तरह से जो इस तरह से किया है जातियां हैं उनको लेकर के, और उस पर जो है वो कहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार भी अपना पक्ष रखे और उस पर सरकार से डिटेल जवाब भी मांगा है। जिस तरह से सरकार ने पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल किया, उस पर हाईकोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है और अगली डेट भी एक महीने के 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई होगी। मानवेंद्र, ये सुनवाई दोबारा होगी जैसा कि आपने बताया, क्या एंगल देखने को मिल सकता है? ये देखिए, इस पूरे मामले पर अभी चूंकि सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई है तो इस पे स्पेशल अपील भी सरकार की तरफ से दाखिल हो सकता है। सरकार इस पूरे आदेश के खिलाफ अपील फाइल कर सकती है और उस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है और उस पर सरकार का अगला रुख क्या होता है। साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो 18 ओबीसी जातियों की बात यहाँ पर हो रही है उनमें कौन कौन सी जातियां, और जो आज नोटिफिकेशन रद्द किया गया उस पर भी एक बार बारीकी से नजर डालें। देखिए, उसमें तमाम जातियां हैं, भर हैं, राजभर हैं और कुछ और जातियां हैं, कुछ मल्लाह हैं, निषाद जातियां हैं। तो ऐसी तमाम जातियां हैं जिसको लेकर के सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन इशू किया गया था और एक प्रयास किया गया था उनको एससी कास्ट में जोड़ने के लिए। तो उसको लेकर के आज हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन को जो है वो रद्द किया है। और साथ ही साथ मानवेंद्र, कहीं ना कहीं माना जाए कि जो नोटिफिकेशन रद्द किया गया है सरकार को एक फटकार कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, और साथ ही साथ एक बड़ा झटका भी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि सरकार के लिए ये सारी चीजें जो होती है, इस तरह की कवायद होती है, वो राजनीतिक तौर पर देखी जाती है और जो जातियां हैं वो अगर एससी एसटी में शामिल हो जाती है, एससी कास्ट में उनकी गिनती होती तो निश्चित तौर पर उनको तमाम तरह के लाभ मिलते। और ऐसे में सरकार जो है वो कई बार दावा करती है कि हम इन जातियों को एससी में लेके जाएंगे, लेकिन जब हाईकोर्ट से वो खारिज हो जाती है सरकार की। मानवेंद्र, आप हमारे साथ बन रही है। अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे, 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का पूरा मामला है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सुहेल भारतीय समाज पार्टी आज से नहीं, इस बात को बहुत पहले से कहती आई है कि यह कार्य जो है राज्य सरकार का नहीं है, यह कार्य केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है। आपने देखा होगा कि पूर्व में एक बार प्रस्ताव जब गया था तो थावरचंद गहलोत साहब राज्यसभा में खड़े होकर कहे थे कि यह असंवैधानिक है, इन जातियों को इस तरीके से नहीं कहीं शामिल किया जाता है, न कहीं से निकाला जा सकता है। एक प्रक्रिया होती है जो अनुच्छेद संविधान के 341 में अंकित है कि किसी जाति को किसी श्रेणी में ले जाना है तो उसका एक प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेजती है और केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पास कराती है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से सहमति लेती है, फिर आरजीआई के पास, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत होता है, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के वो ये जीओ जारी होता है राष्ट्रीय स्तर पर, तब इन जातियों को लाभ होता है। ये प्रस्ताव भारत राज्य सरकार जो हाई कोर्ट ने आदेश किया है, सुहेल भारतीय समाज पार्टी तो कह रही 27% आरक्षण जो नवासी से मिल रहा है
जो 18 वो जातियां उसमें शामिल है, वो भी ओबीसी में शामिल है। इनको लाभ पहुंचाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया कि जो पिछड़ी जातियों मजबूत जातियां हैं वो अकेले 27% का लाभ उठा रही है, जो अति पिछड़े लोग हैं उनको लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इसीलिए तो 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा करके हम 27% आरक्षण का लाभ इन सभी जातियों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें 18 ही जातियां नहीं है, उसमें 251 जातियां हैं। अकेले अति पिछड़े वर्ग में 79 जातियां हैं। लेकिन इसके लिए सरकार में जितने पिछड़े समाज के नेता हैं, समाजवादी पार्टी में है, बसपा में है, कांग्रेस में, कोई इसके लिए बोलने को तैयार नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर सदन में खड़े होकर के इसको लागू कराने के लिए संघर्ष करते हैं तो सभी विपक्ष के नेता विरोध करने को खड़े हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं वास्तविक अगर देखा जाए तो समाज के जो पिछड़े वर्ग के नेता है स्वतः नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़े और अति दलित समाज को न्याय मिले और सामाजिक स्तर पर उनका उत्थान हो। और अनवरत माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, आपको पता भी होगा, 11 मार्च 2022 को एक आदेश आया कि राजभर जाति को एसटी में शामिल कर दिया जाए। यह आदेश राज्य सरकार को आया, लेकिन राज्य सरकार 4 महीने हो गया अभी तक इसकी कोई पहल नहीं हो पाई। तो जब आदेश राज्य सरकार को हाई कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कोई इस पे पहल नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं उन तमाम राजनेताओं के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये खामोश क्यों बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों इसकी आवाज नहीं उठा रहे कि इनको भी लाभ मिलना चाहिए, इनको भी सामाजिक स्तर पर उत्थान। तो आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है अरुण जी? और साथ ही साथ अब अंतिम मोहलत यहाँ पर कोर्ट की तरफ से 1 महीने का वक्त यहाँ पर दिया है, साफ चेतावनी यहाँ पर दी है, क्या वजह आप मानते हैं और इस चेतावनी को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वजह कुछ नहीं, ये असंवैधानिक जब पहले से राज्यसभा में हो चुका था, राज्यसभा में ये स्पष्ट हो गया था कि ये राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, राज्य सरकार ने भेजा प्रस्ताव, लेकिन राज्य सरकार ने भेजने के बाद क्या लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई? वहां भी तो पिछड़े समाज के नेता हैं, वहां भी दलित समाज के नेता हैं, वहां भी सांसद है, राज्यसभा है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस मसले पर सदन में बहस करा दे। अकेले माननीय ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में जब इस मसले को लेकर के लड़ना शुरू किए तो केंद्र सरकार में जब प्रस्ताव अभी 22 में गया था, 2018 में गया था, लेकिन उस प्रस्ताव तो कुछ नहीं हुआ, जबकि राज्यसभा में इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो एक प्रपोजल होता है और उस प्रपोजल को सही दिशा में ले जाने के लिए सभी पिछड़े दलित नेताओं को एकजुट होकर के इस पे आवाज को मुखर करना होगा और मजबूती से अपने पक्ष को मजबूती से रखना होगा कि नहीं, इन समाज के साथ अन्याय हो रहा है, इनको न्याय दिलाने के लिए हमको और आपको मिलकर काम करना होगा। लेकिन ये चीजें अलग है, लेकिन जो वर्तमान में 27% का लाभ मिल रहा है, उस आरक्षण का लाभ जो मजबूत जातियां हैं, वो मजबूत जातियों को किनारा हटाने के लिए, जो कमजोर जातियां उन तक पहुंचाने के लिए अति आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। और देखिए यही वजह है कि नौकरियों में हिस्सेदारी दिया जाए। जी जी बिल्कुल अरुण जी, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई है कि 5 साल का एक लंबा वक्त यहाँ पर रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है जो जवाब है वो नहीं दिया गया। जी जी नहीं, देखिए जवाब कैसे दिया, जब यहाँ जवाब का सरकार कैसे जवाब दे सकती है? अरुण जी क्या आप ये मानते कि आरक्षण के नाम पर साइकिल ने सियासत की? नहीं, देखिए, हर सरकारें सियासी फायदे उठाने के लिए सभी जातियों को लामबंद करने के लिए इस तरह से करती हैं, लेकिन वास्तविक जो सामाजिक न्याय है वो तभी मिल सकता है जब इनके अमली जामा अंतिम कतार तक पहुंचाए, एकदम मंजिल तक पहुंचाया जाए। हमने देखा है कि पूर्व की सरकारों में प्रस्ताव भेजा जाता था, लेकिन प्रस्ताव भेजना आसान है, उससे इम्प्लीमेंट कराना बहुत कठिन है। अगर हमने सरकार से भेज दिया तो केंद्र सरकार में बहस तो कराना पड़ेगा, केंद्र सरकार लोकसभा राज्यसभा में पास कराने के लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इसीलिए पूछ रहा हूँ ना अरुण जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या आप ये मान रहे हैं कि अखिलेश ने क्या आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने राजनीति की? बिल्कुल किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति किया, बहन जी ने भी राजनीति किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी राजनीति किया। तो इन जातियों को अपने पाले में लाने के लिए सबने इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया। वास्तविकता लाभ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देने के लिए सत्ता छोड़े थे कि सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू नहीं होगा तो मैं सत्ता में नहीं रहूं, क्योंकि उनको डर है अति पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है, सामाजिक स्तर को उत्थान नहीं हो रहा है, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षण कराया था सभी विभागों से, स्पष्ट उसमें अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो 0% नौकरियों में हिस्सेदारी अति पिछड़ों की है, जिसमें 18 ये अभी जातियां उसमें शामिल है कि न तो इसके सिपाही बनते हैं, न लेखपाल बनते हैं, न डीएम बनते हैं, न एसपी बनते हैं, कुछ भी नहीं बन पाते। वजह सिर्फ है
कि इनको वह लाभ नहीं मिल पाती है। और इसको लाभ तभी मिलेगा जब वास्तविक 27% आरक्षण जो 52 से 89 से मिल रहा है और 91 से इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है और 52 से चुनाव हो रहे हैं, अगर उठाकर देखेंगे तो 75 साल में इनको कुछ नहीं मिल पाया। और यह लागू होते ही मैं बता रहा हूँ 6 महीने में भर्ती निकाल करके 7%, 9%, 11% करके आप देखिए, आगे 6 महीने में आपको पता चल जाए क्या इनको भागीदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आसानी से आप परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में बैठा हुआ इस पे बोलने को तैयार नहीं है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, जातिवाद जनगणना होनी चाहिए और प्रदेश में तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उनको सामाजिक स्तर पर न्याय मिलना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है, अकेले ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलनी चाहिए, इनको न्याय मिलनी चाहिए, ताकि सभी दल इनका विरोध कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहते कि अति पिछड़ों को भला हो? वो नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने भी तो शोषण किया है, उन्होंने भी तो धोखा दिया है इनको, बहन जी ने भी तो धोखा दिया है, कांग्रेस ने भी धोखा दिया है। अगर इन लोगों ने किया होता तो आज इस तरह का नोटिफिकेशन जो हाईकोर्ट रद्द कर रहा है वो रद्द करने की जरूरत नहीं थी। तो रिजल्ट तो जिन लोगों ने जैसा किया है ऐसा समाज के बीच में उसका इंटरेस्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अरुण जी समय कम है, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, कानूनी तौर पर क्या रास्ता होगा इसका? देखिए, कानूनी तौर पर इसका रास्ता है कि राज्य सरकार पूरी विधिवत इसका प्रपोजल तैयार करके सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जितनी जातियां कमजोर है, जिनको अनुसूचित जाति में शामिल करना है, उनके लिए प्रपोजल बना के केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पास कराए। और पास कराने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से वो सहमति ले लें, उनसे लिखवा लें, उसके बाद वो RBI के पास चले जाए, RBI से दर्ज करा दे कि जातियों को वहां निकाल के 80 में शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद राष्ट्रपति का मोहर लगवा दें। ठीक है अरुण राजभर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त यही कि 18 ओबीसी जातियों को SC में शामिल करने के मामले में, 18 जातियों को जो है सुप्रीम SC कैटेगरी में शामिल करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। मानवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि नोटिफिकेशन को रद्द यहां पर कर दिया है और साथ ही 1 महीने का वक्त, अगर जवाब दाखिल नहीं होता है तो एक तरफा फैसला सुनाया जा सकता है।